भारत ने दोबारा हरकत की तो पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहते हैं भारत हम पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया, जिन्हें हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी है, मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थी वो इत्तिहाद में बदल चुकी हैं। भारत की आबी जारियत खित्ते के अमन से छेड़छाड़ से बाज नहीं आया। दरियाए चनाब पर नहर को 60 से 120 किलोमीटर तक ले जाने का मंसूबा, दरियाए चनाब का पानी ब्यास और फिर दरियाए गंगा में मुंतकिल करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। हिमाचल में जस्पा के मकाम पर डैम बनाने का भी मंसूबा। पाकिस्तान का भारत के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दफ्तर खारजा का कहना है कि पानी के बहाव को रोकना या मोड़ना ऐलान जंग तसव्वुर होगा। पाकिस्तान और भारत कोई आम ममालिक नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अदले का बदला हो रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी, दोनों ममालिक गुस्से में थे। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि न्यूक्लियर जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती थी। खुशी है अमरीका की मुदाखलत से मामला संभल गया। हम दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए तिजारत को एक जरिया बना रहे हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप का पाकिस्तानियों की जहानत और शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का बरमला एतराफ, पाकिस्तानियों को ज़हीन करार दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आने दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी ने कहा बरतानिया से ताल्लुकात और बाहिमी ताउन आगे बढ़ाने के कहा है। अब इसके प्रोग्राम मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानी टीवी से गुफ्तगू। कहते मसले कश्मीर को कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। मोदी का जंगी जुनून भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अवामी गुस्से का खदशा। अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम समेत 25 से ज़ायद रहनुमाओं को इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान की हिमायत क्यों की? भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबत मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। बयान में कहा गया कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबत पर नज़रसानी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। भारत शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी अदाकारों के बाद पाकिस्तानी गुलकारों को भी नफरत का निशाना बनाने लगा। भारत ने मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। आतिफ असलम का नाम यूट्यूब से भी हटाया गया। भारतीय वज़ारत इत्तलात की हिदायत पर तमाम पाकिस्तानी मवाद पर पाबंदी आयद कर दी गई। सूरज जमीन पर उतर आया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। मुल्तान, भक्कड़, लिया समेत बस्ती पंजाब में भी शदीद गर्मी। KPK में मैदानी इलाकों में भी सूरज कहर ढाने लगा। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। भारत पाक फौज का जवाब क़यामत तक नहीं भूलेगा। बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन ने गुरूर और तकब्बुर में पाकिस्तान पर हमला किया, बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। आर्मी चीफ ने कहा इजाज़त दें दुश्मन के मुंह पर थप्पड़ रसीद करें।
जवाबी कार्रवाई के 3 घंटों बाद दुश्मन ने सीज फायर की दरखास्त कर दी। मीडिया हमारा फख्र। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सिपह सालार ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ करते हुए इसे अपना फख्र करार दिया। कहा, मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। स्पीकर पंजाब असेंबली से तुर्की के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, रजब तैयब एर्दोगान की हिमायत पाकिस्तानियों के दिल जीतने के मुतरादिफ है। तुर्की के सफीर इरफान नजीर बोले, तुर्क सदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर जाने का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। एडवोकेट मियां मोहम्मद हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म पर जरह की। शहबाज शरीफ ने कहा, दुरुस्त है एंकर की बानी को सवाल नंबर 2 में ऑफर के वक्त मेरे नाम का जिक्र नहीं। ये भी दुरुस्त है कि एंकर के सवाल में भी बानी ने मेरी बात नहीं की। समाअत 24 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सेक्टर E11 ज़मीन खुर्द बुर्द नैब केस बेंच तब्दीली पर डिवीजन बेंच का अहम हुक्म आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के बेंच में केस मुकर्रर किया जाए। डिवीजन बेंच का हुक्म। 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 11 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इब्तिदा। जस्टिस मंसूर की सरबराही में 13 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया जाए। समाअत के लिए तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। अदालती रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच नज़रसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा जस्टिस अकील को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नज़रसानी नहीं सुन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 5 अक्टूबर को जलाओ गिराओ और तशद्दुद के 3 मुकदमात। अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतों में 30 मई तक तौसी। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत सरकारी प्रोसिक्यूटर की अलीमा खान की दरख्वास्त की मुखालिफत। 8 फरवरी को एहतजाज के मुकदमे में आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीका में शदीद तूफानों का खतरा। 150 मिलियन अफराद मुतासर। वस्ती और मशरक़ी रियासतों में तेज़ हवाएं, ज्वालाबारी और टॉर्नेडोज़ की पेशगोई। लाखों सारिफिन बिजली से महरूम। दरख्त और पावर लाइन्स में ज़मीन बोझ। सेंट लुक्स में हलाकतें। इलिनॉय में टॉर्नेडो इमरजेंसी नाफिज। ओहायो, टेनेसी, कैरोलिना, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में हाई अलर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के मरीज से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 50% आबादी इस खामोश कातिल का शिकार। नौजवान भी तेजी से इस मर्ज की लपेट में आ रहे हैं। माहिरीन कहते हैं, वर्जिश को मामूल बनाने के साथ साथ 8 घंटे की नींद न सिर्फ बुलंद फशार खून बल्कि दीगर कई बीमारियों से भी महफूज रख सकती है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में अंग्रेज बछड़ों की धूम। 23 और 16 मन वजनी अंग्रेज भाइयों के नाजो नखरे भी आसमान पर। दूध मक्खन के बगैर खाना खाने से इनकारी। कीमत 75 लाख रुपए। HBL PSL की बकिया मैचेस का आज से आगाज। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। लाहौर कलंदर्स की टीम अपना आखिरी राउंड मैच 18 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 का चौथा दिन। हॉलीवुड सितारों की एंट्री।
फिल्मी सितारों ने जलवे बिखेरे, शानदार अंदाज और स्टाइलिश मलबूसात ने देखने वालों को हैरान कर दिया। और स्मर्फ्स की दुनिया में नई हलचल, नया एडवेंचर, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन। बच्चों का समर वेकेशन बेहतरीन बनाने स्मर्फ्स 18 जुलाई को पेश की जाएगी।